नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे प्रोडक्ट की जो आपके पावर, स्ट्रेंथ और रिकवरी में चार चांद लगा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा 1mg क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की। तो ये है टाटा 1mg का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अनबॉक्सिंग की। एक सेकेंड। अरे यार, इसका बॉक्स कहाँ चला गया? खैर कोई बात नहीं, बॉक्स तो मुझे मिला नहीं। क्या करें, पेशेंस ही नहीं है। जैसे ही डब्बा आता है तुरंत खोल देते हैं। ठीक है, ये याद ही नहीं रहा कि एक दिन अनबॉक्सिंग भी करना है इसका। तो खैर उन सभी बातों को छोड़ते हैं और चलते हैं सीधा हम प्रोडक्ट पे। तो अगर हम इसके बॉक्स पर देखें तो इसके बॉक्स पर लिखा हुआ है टाटा 1mg क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, माइक्रोनाइज्ड पाउडर और 3000 mg मीन्स 3 ग्राम। तो आई थिंक ये जो है वो डोज लिखा हुआ है, 1 डोज बराबर 3000 mg। ठीक है, तो ये 250 ग्राम का ये डब्बा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रास्यूटिकल फॉर एडल्ट्स। तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अगर इसके हम पीछे जाएं तो इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स चेक करें तो इसमें लिखा हुआ है माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसके अलावा इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। तो अगर हम दूसरी साइड देखें इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पे, तो इस पे जो है हमें वो सब दिखता है जहाँ पे एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं हमारे, उसकी कितनी मात्रा है इसमें वो लिखी रहती हैं। तो इसमें अगर हम देखें 100 ग्राम जो है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में न एनर्जी है, न प्रोटीन है, न कार्बोहाइड्रेट्स है, न शुगर से लेके कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सारा कुछ जीरो है। ओनली माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 100 ग्राम मीन्स कि 100 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में ओनली 100 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है, उसमें कुछ भी एडिटिव नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें जो है रिकमेंडेड यूजेज लेवल जो बताया गया है 1 लेवल स्कूप पर डे एज सजेस्टेड बाय योर हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आपको हेल्थ प्रोफेशनल सजेस्ट करे तो, लेकिन ये वेल नोन है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि हेल्थ प्रोफेशनल की जो है वो रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है सभी को, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर लेने से पहले चाहें तो आप अपना हेल्थ प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं। तो आइए इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो अगर हम इसका डब्बा ओपन करते हैं तो इसके ऊपर हमें एक सील मिलती है जो कि मैंने पहले ही हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है मेरे में। तो चलिए हम सीधा बॉक्स के अंदर ही देखते हैं, आई मीन डब्बे के अंदर। तो जब आप डब्बे के अंदर देखते हैं तो आपको एक बिल्कुल वाइट चकाचक एक पाउडर मिलता है। ठीक है, तो और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पाउच में आपको एक सिलिका जेल मिलता है। ठीक है, ये सिलिका जेल करता क्या है ना कि ये जो पाउडर है इसमें जो है वो इसको नमी को जो है वो सोख लेता है। तो ये जो सिलिका जेल है इसको ड्राई रखता है, पूरा पाउडर को ड्राई रखता है। तो अगर थोड़ा बहुत नमी अगर इसमें चला भी जाए तो ये सिलिका जेल क्या करेगा, उसको सोख लेगा। ठीक है, तो जिससे कि ये जो पाउडर है वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगा। ठीक, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्कूप मिलेगा, चम्मच बोल लो, प्लास्टिक वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो एक स्कूप है वो डोज है आपका, एक डोज जो है वो आपका एक स्कूप है। तो अगर आप लेंगे तो आप इसी स्कूप से नाप के लेंगे।
हमने देखा कि अभी क्रिएटिन का जो न्यूट्रिशनल चार्ट है उसमें न प्रोटीन है, न शुगर है, न कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं। तो जब क्रिएटिन के अंदर कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज कुछ है ही नहीं, फिर ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे देता है? तो इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारी बॉडी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो रोटी, चावल, दाल, जितना भी न्यूट्रिशन उन सभी खानों में है, उसको एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी में एटीपी के रूप में स्टोर करती है। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एटीपी क्या है कि एक तरीके का समझो बैंक है हमारा, ये सेविंग है, एनर्जी का सेविंग है। तो जब भी हम कोई ऐसी इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि हैवी लिफ्टिंग या फिर रनिंग, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन होकर एडीपी बन जाता है। तो एनर्जी तो हमें मिल गई, एटीपी एडीपी में बदल गया। तो अब जो ये एडीपी है, अब वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लायक नहीं। तो अब यहाँ पे रोल आता है क्रिएटिन का। तो क्रिएटिन क्या करता है कि वो जो एडीपी है, जिससे कि एक फॉस्फेट निकल गया था, ये क्रिएटिन जो है एक फॉस्फेट देकर उसको फिर से एटीपी बना देता है और वो एटीपी फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है इसके पीछे की साइंस। तो हमने अभी जाना कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, कैसे हमें एनर्जी देता है इंटेंस ट्रेनिंग के दौरान। तो आइए हम इनका मिक्सेबिलिटी टेस्ट करते हैं। इनको पानी में घोल कर देखते हैं कि ये घुलने में कैसा है, ये पानी में घुलने के बाद ये कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं गिलास और उस गिलास में हम लेते हैं एक गिलास पानी, ठीक है, और इसमें हम डालते हैं एक स्कूप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो ठीक है, आप देख रहे हैं ये पानी में घुलना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसको जल्दी मिलाने के लिए हम चम्मच का उपयोग करेंगे। तो हमारा ये घोल पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। जब आप इसको पिएंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप पानी पी रहे हैं, ठीक है। पानी पीना और क्रिएटिन के साथ पानी पीना बिल्कुल एक बात है। आप इसको किसी के भी साथ मिला के पी सकते हैं, चाहे आप दाल के साथ भी पी सकते हैं, ठीक है, सलाद में मिला सकते हैं इसको आप। तो ये जो है बहुत ही वर्सेटाइल है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको किसी भी खाने के साथ मिलाने से ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ इसका मतभेद नहीं है, किसी के साथ भी आप इसको मिला के पी सकते हैं, चाहे तो आप वे प्रोटीन के साथ भी पी सकते हैं, ठीक है। तो आपने भी देखा कि क्रिएटिन जो है वो बिल्कुल ही टेस्टलेस है, ठीक है। तो आप इसको किसी के साथ ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। एक तो 100% प्योर है, ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें कुछ भी एडिटिव या प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है। तो एक जो रहती है कि हमारा कि उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले हुए हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है, अगर आप हेल्दी हैं तो। और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें, ठीक है। तो और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमारा जो है वो टाटा ब्रांड का एक ट्रस्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक है, और इसकी प्राइस भी कुछ खास नहीं है। अगर कोई सस्ता सप्लीमेंट है तो वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है, और बहुत ही मैजिकल सप्लीमेंट है ये। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। लेकिन एक ज़रूरी बात, अगर आप इस सप्लीमेंट को लेते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको प्रॉपर पानी पीना पड़ेगा। आप अगर पानी स्किप करते हैं, दिन में अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो आप ये प्रोडक्ट ना लें, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं तो आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। आप मतलब जितना हो सके, जब प्यास लगे आपको पीना है, मतलब अच्छा खासा आपको पानी पीना पड़ेगा इसके लिए।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने विचार जो है वो कमेंट में दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हार्ड।